नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ओएनडीसी की। ओएनडीसी है क्या? अभी तक आप लोगों ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के बारे में सुना होगा, जो ई कॉमर्स के क्षेत्र में काफ़ी चर्चित कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं। और ये एक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं खरीदारों और विक्रेताओं के बीच में, और बदले में प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का ये शुल्क लेती हैं या उसमें एक प्रतिशत लेती हैं, मार्जिन परसेंटेज लेती हैं। और इन कंपनियों ने काफ़ी मुनाफा कमाया खरीदारों और विक्रेताओं से शेयर होल्डिंग लेकर के। काफ़ी इनकी आलोचना भी होती है कि किस तरीके से भारत के खुदरा व्यापारियों या छोटे व्यापारियों को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। तमाम खुदरा और छोटे व्यापारी इनके विरोध में अपनी मांग लगातार भारत सरकार के सामने रखते रहे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए ओएनडीसी की स्थापना की गई है, यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। हालांकि है ये भी निजी कंपनी, लेकिन ये सरकारी समर्थन से बनी है और गैर मुनाफे वाली कंपनी होगी। ये नॉन प्रॉफिट वाली निजी कंपनी होगी और इसमें 13 कंपनियों ने निवेश किया है। आगे अभी और भी कंपनियां इसमें निवेश करेंगी, और ये निवेश करने वाली कंपनियां बैंक्स भी हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिडबी आदि। ओएनडीसी बेसिकली लोकतांत्रिक रूप से काम करेगी और सबके लिए समान अवसर प्रदान करेगी। बेसिकली ये छोटे कारोबारियों के लिए एक अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म देगी, जिससे कि वो अपना व्यापार सुचारू रूप से कर सकें। इस नेटवर्क पर बिक्री के लिए एप्लीकेशन उपलब्ध होगा, लॉजिस्टिक्स के लिए एप्लीकेशन उपलब्ध होगा और भुगतान के लिए एप्लीकेशन उपलब्ध होगा। इसको चलाने के लिए 9 सदस्यों की एक कमेटी बनी है, जो इसको सुचारू रूप से संचालित करने का काम करेगी। चूँकि ये गैर मुनाफे पर चलने वाली कंपनी होगी या डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, तो निश्चित रूप से छोटे व्यापारियों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अब ये काम कैसे करेगा? मान लीजिए कि किसी छोटे विक्रेता को, जिसने अपना सामान इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शो कर रखा है, उसको कोई ऑर्डर मिलता है, तो अब उस विक्रेता को ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि उसका माल खरीदार तक कैसे जाएगा, क्योंकि उसको ऑर्डर मिलते ही तुरंत लॉजिस्टिक्स एप्लीकेशन के पास वो रेफरेंस चला जाएगा और बाकी का काम लॉजिस्टिक एप्लीकेशन पर उपलब्ध जो वेंडर होगा वो करेगा। यानी उसको अब इस प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। और निश्चित रूप से ये जो प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने प्रोवाइड किया है, ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये छोटे व्यापारियों, मझोले व्यापारियों या तमाम जो खुदरा विक्रेता हैं, जो छोटे छोटे शहरों में अपना काम कर रहे हैं और अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की वजह से उनके व्यवसाय पर काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसमें विक्रेताओं को विशेष रूप से नुकसान पहुंचा है, क्योंकि विक्रेताओं के फ़ायदे का एक बड़ा हिस्सा ये कमीशन के रूप में ये लोग ले लेते हैं, और उनके व्यापार का असली जो लाभ है वो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की विदेशी कंपनियां ले लेती हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? छोटे कारोबारियों को व्यवसाय में फ़ायदा होगा। भारत सरकार को क्या फ़ायदा होगा? एक देसी प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड करेगी, और जो विदेशी धन अभी अमेज़न और फ्लिपकार्ट के माध्यम लाभ के रूप में बाहर चला जाता है, वो अब भारत के अंदर ही रहेगा। और आगे निश्चित रूप से ये प्लेटफॉर्म अगर और मजबूत होता है तो हमारे देश के व्यापारियों के लिए, हमारे देश के व्यापार के लिए ये काफ़ी लाभकारी होगा। और उम्मीद है कि ये ओएनडीसी प्लेटफॉर्म सफल हो और देश की तरक्की में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाए। तो आज बस इतना ही। आगे हम लोग फिर अगले वीडियो में किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लें, उसको शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।